हाँ, तो एक तो स्टेप अपन ने क्लास में कर लिया था, लेकिन एक नहीं हुआ, तो ओजोनोलिसिस मैं डिस्कस करूंगी एल्कीन में ही, ठीक है। उसके बाद एक आप लोगों ने वो सल्फोनेशन वाला हो सकता है, आप लोगों ने मतलब नहीं हुआ या हो गया है, उसमें आपने कर तो दिया था और वो बिल्कुल ठीक भी था, आपने उसका रीजन भी कहीं ना कहीं ठीक दिया है, लेकिन वो ना एरोमेटिक में था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स में था, तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन था। बस ये दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बाद अपकमिंग क्लासेस में कराने हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चंस जो है आप लोग कर सकते हैं। तो इनके अलावा मुझे बताइए कि कौन से आप लोगों के डाउट्स थे। सृष्टि तुम बताओ कौन सा था, मैं यहाँ पे लिख लूं, क्योंकि हो सकता है कॉमन डाउट हो। हाँ, और जो आप लोगों के, जैसे मान लो आप लोगों को डाउट आते हैं ना, तो आप लोगों का डाउट सॉल्विंग ग्रुप आई थिंक मैंने क्यों बनाया हुआ है, अगर तुम लोगों को उसका पर्पस पता हो, ताकि अगर आप एक दो बच्चे भी उसमें शेयर कर रहे हो, है ना, तो दूसरा स्टूडेंट भी देख के डेफिनेटली करेगा, अगर उन्होंने कर लिया तो जो आंसर मान लो हो सकता है तनिष्का को नहीं आता वो सृष्टि को आता है, या दक्ष को नहीं आता सृष्टि को आता है, तो ऐसे वाले केस में क्या होगा, आपके डाउट्स बहुत अच्छे तरीके से सोल्व होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा दिन आप व्हाट्सएप पे लगे रहो, आप जितनी बार भी दिन में चेक करते हो, 2 बार करते हो, 3 बार चेक करते हो व्हाट्सएप, तो आप उसके टाइम में देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं भी, हाँ बोलो बेटा। मैम ये की वाला क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि हमें बताने हैं कंपाउंड जिसमें 1 मोल ऑफ H2 है और 2 मोनोक्लोराइड है, उसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन था, ये और वाला एक था नहीं है, ये वाला है क्या? नहीं मैम ये नहीं है, दूसरा था। अच्छा ठीक है, ओके। और एक मैम मेरा भी नहीं और हुआ एक था। था अल्काइल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16। इस वाले का कोई भी आंसर नहीं आ रहा था, अच्छा, मतलब ये 2 नहीं वाला, बन ये रहे तो थे मैं खाली करवाऊंगी, इसमें। ये दोनों मैं करवाऊंगी, ठीक है। मैम इसके और अलावा एक और था कि इसमें तब 1 मोल ऑफ H2 इज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स में ABCD दिए हुए थे कंपाउंड में। हाँ यस मैम, उसमें, ये नहीं हाँ हुआ था। हाँ और एक उसमें जो 3 आप लोगों इथाइल की, हेप्टेन वाला, हाँ वो मैं कैटलिस्ट करा दूंगी, हाइड्रोजनेशन। ठीक है। वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वाला था, उसमें ना सिंपल सी बात थी, आप लोगों को करना था मतलब सिलेक्ट करना था, चूज करना था कि ABCD में से कहाँ पे बेटा म्यूट योरसेल्फ, हाँ, किसमें किस केस में जल्दी डिहाइड्रोजनेशन होगी, तो उसको एक बार ध्यान से देखो। ABCD, डी वाला एक ऐसा बंदा है जहां पे आप लोगों का जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो कम है। एक बार मुझे वो क्वेश्चन भेजोगे क्या, ताकि मैं वो स्ट्रक्चर भी बना पाऊं बेटा यहाँ पे? यस मैम। हाँ एक बार भेजना बेटा, ऐसे हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। मैम ग्रुप पे भेज दिया। मैम हाँ, भेज ये दिया देखो, मैंने। ये देखो, मैं बना देती हूँ बेटा इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने कहा था ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। हुस्नवाज आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया था, क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे कैसे किया था? ABCD आपने ये कर लिया था, क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे कैसे किया था? नहीं कर पाओगे, चलो इतना टाइम तो नहीं दे पाऊंगी, आई एम सो सॉरी, ठीक है, ओके। पीयूष, अब आप भी नहीं भेजते हो मेरे को होमवर्क, सिर्फ एक दिन भेजा बस, छुट्टी है ना? नो गलत मैम, आज बात। मेरे पास फोन नहीं था। ठीक है, ठीक है, मुझे नेक्स्ट टाइम चाहिएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप इसमें निकल डालोगे, इन द प्रेजेंस हाइड्रोजनेशन करोगे, तो आपको देखना है कहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगी। तो बच्चे एक बात सोचो, अगर आप ए पे करवाते हो तो आप क्या कर रहे हो, सिस्टम की एरोमेटिसिटी खत्म करवा रहे हो, और आपको पता है एरोमेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बोलो। यस मैम। तो यस मैम। अगर आप ए को करवाते हो, बी को कराते हो, सी को कराते हो, इट मींस आप वो करवा के एरोमेटिसिटी क्या करवा रहे हो, लोस्ट करवा रहे हो सिस्टम की, और एरोमेटिक कंपाउंड हमें पता है बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसी रीजन की वजह से ना आप ए लगाओगे, ना आप बी लगाओगे, ना आप सी लगाओगे, डी की हाइड्रोजनेशन कर दोगे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस मैंने शायद आप लोगों को हाँ। बताया था, बट अप्लाई कैसे करना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस पे इनको ऐसे अप्लाई करना है। अभी कभी मत भूलना, ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं है। जब तक आप उससे ऑर्गेनिक पढ़ोगे, आप जब भी 12th तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे, तो ध्यान रखना, अगर कहीं पे एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपने उसकी एरोमेटिसिटी खत्म करवा दी, या तो उसकी एरोमेटिसिटी वापस उसको रीगेन करवाओ। और मैं समझाऊंगी भी सी आगे जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, उसमें ये चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। अगर ऐसा कोई रिएक्शन करवा रहे हो तो ध्यान रखना, अगर कोई एरोमेटिक है उसमें रिएक्शन करवाने से पहले सोचना कि अगर हम इसमें रिएक्शन कराएंगे तो हम तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म कर देंगे, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन है तो हम वो उस पर रिएक्शन करवाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।
हाँ जी बेटा, मैम मुझे समझ नहीं आया कैसे किया। मैंने ये बोला आपका जो ये वाला सिस्टम है ये एरोमेटिक है। अगर आप कोई भी रिएक्शन इस पे करा रहे हो, सपोज आप ए पे करा रहे हो, तो ये ए का बॉन्ड हटाओगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे, यस मैम। ठीक है। तो आपने क्या किया, इस सिस्टम की एरोमेटिसिटी खत्म करा दी, अभी एरोमेटिक थोड़ी ना रहा है। तो आपने क्या कर दिया, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ चली गई तुम, ठीक है। तो इस वजह से ना ए का बॉन्ड ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, ना ही बी वाले के केस में ना ही सी में, आपको डी वाले का ब्रेक कराना है ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अपने नोटबुक Okay. में लिख लो, एक क्लाउड बना के लिख लो। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां ये चीजें आएंगी। आज तो आई थिंक आप मेरे से सेकंड टाइम ये बात सुन रहे होगे, आने वाले टाइम में कम से कम आप 10, 15, 20, 25 बार भी सुनेंगे ये वाली चीजें, तो तब अपने आप ऑटोमेटिकली याद चीजें, ठीक है जी। और ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एल्कीन, स्टार्ट करने वाले हैं। हाय लक्ष्य, ठीक है, एल्कीन स्टार्ट करने वाले हैं। और एल्कीन्स बच्चा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, मुझे कम से कम 4 से 5 लेक्चर जाएंगे एल्कीन्स में। हालांकि एल्केन्स छोटा था, बट क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, वो ज्यादा टाइम खा गया। तो ध्यान रखना, एल्कीन्स 4 दिन में मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कराने का। एल्काइन आपका 2 दिन का है, ठीक है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 1 से 2 दिन का है। तो कितने हो गए, मुझे कम से कम 8 से 9 लेक्चर और चाहिए अभी, ठीक है। तो 14 लेक्चर का तो मैंने बोला ही था आप लोगों को, तो वो 16 तक जा सकता है, ठीक है बेटा। तो अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, आराम से करना है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर फास्ट कराऊंगी तो शायद इतने बच्चे आज मेरी क्लास में नहीं होते, ठीक है। तो मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ। आप ऐसे समझ के चलो, हाइड्रोकार्बन को पूरा एक चैप्टर मत समझ के चलो, आप ऐसे समझ के चलो, एक एल्केन का चैप्टर है इसके बीच में, एक एल्कीन का है, एक एल्काइन का है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है। अगर ऐसे समझ के करोगे तो आपको लगेगा एल्केन्स हो गया, अब एल्कीन्स की बारी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एल्कीन्स आप पढ़ोगे, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, पता नहीं मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, यस, जिन्होंने होमवर्क भेजा था उनके यहाँ पे नेम्स है बच्चों, ठीक है। 1 मिनट दो बेटा मेरे को, बस 1 मिनट दे दो। चले, हो जाए फिर स्टार्ट। चलो आप मुझे क्या करके दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ जो मैंने यहाँ पे दिया है आप लोगों को। 1 मिनट रुको, चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, जिसका नहीं हुआ था एक बार वो भी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। बदमाश बच्चों के लिए कभी भी खुशबू मैम क्लैप नहीं करती है, लक्ष्य, ठीक है। ओके, तो ये आपका था एन एल्केन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16 फॉर्म 7 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। अब देखो इसने ना मेंशन नहीं करके दिया है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो आपको वो काउंट नहीं करने हैं, आपको वो एल्केन का नाम बताना है। आप लोग ट्राई कीजिए कि कौन से वाले केस में जो है आपका कोई डिफरेंट 7 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं। आप बेशक आंसर ना निकालो, जस्ट अप्रोच देखो कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो अभी मेरे पास 45 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं, तो शाबाश। पोल लॉन्च करोगे क्या? हाँ जी, नहीं पोल लॉन्च नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, आप ऐसे ही बता दीजिए, क्योंकि आज मुझे करवाना काफी सारा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब जितना सोच के आई हूँ उतना करवाऊंगी बेटा। ए आ रहा है प्रीति का, ओके। तनिष्का, मैंने तो 4th ऑप्शन करा था इसका। तो कितने बन रहे थे 4th ऑप्शन में? हम उसके अंदर सबसे ज्यादा बन रहे थे बाकी सबके कंपैरिजन में। चलो अब देखते हैं। मैम सी होगा क्या? किसने बोला सी? मैम सृष्टि। सृष्टि ने। ज्योति तुम्हारा क्या आंसर आया था? मैम डी आया था। तुम लोगों के 7 बन गए थे क्या इसमें? कहाँ से बन गए भाई, मैं भी देखती हूँ, ठीक है। ये था 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, बाकी की वैलेंसी पूरी कर दो बच्चों। इधर देखो, ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रही हूँ इसमें, ठीक है। ये कर दो। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ, इधर देखो। अब यहाँ पे कितने तरीके के हाइड्रोजन है आपको अलग अलग निकालने हैं। तो देखो बच्चे, एक तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। आप एक ये वाला हाइड्रोजन निकाल के Cl लगा सकते हो, ठीक है। एक इस वाले का निकाल सकते हो, निकालोगे क्या इन दोनों का? सोचो, नहीं निकालोगे, क्यों? ये सेम है तो इसका नहीं निकालेंगे।
ठीक है, इसके पास एक H है, इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, एक इसका निकाल सकते हैं 4, ठीक है, और एक ये वाला निकाल सकते हैं 5, और एक इसका निकाल सकते हैं 6, तो ये आएगा 6। आप लोगों ने हो सकता है इसका भी निकाल दिया और आपका आंसर आ रहा हो 4। क्लियर है सभी को? यहाँ पे नहीं बनेंगे 7। आई होप इट्स क्लियर। बताओ बच्चे, ठीक है। अब क्या करोगे, एक बार सी वाला बनाओ, सी वाले पे भी आ रहे हैं तो बनाओ 3 मिथाइल हेक्सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप नीट के PYQs देखोगे ना, भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इसमें। 1 2 3 4 5 6, देखो लेवल तो मैं बढ़ाऊंगी बेटा क्वेश्चंस का, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। 3 मिथाइल यहाँ पे ले ले हम 3 मिथाइल चलिए, और यहाँ पे सारी वैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं। और मुझे तब तक सोच के बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है, बहुत ही बढ़िया। हो अनसिमेट्रिकल। गया आंसर। अगर तुम्हें ये पता चल गया यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, यानी कि यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन लग सकता है, यही तो कर रहे थे हम। हाइड्रोजन इसको बोन ब्रेक करा के H की जगह Cl तो लगा रहे थे, याद करो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक यहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से भी निकल सकता है, एक यहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से 5th, और एक यहाँ से 6th, और एक यहाँ से 7th। तो आंसर क्या होगा बच्चों, अब बताओ? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। तो आपको सारे ऐसे बना के देखने चाहिए थे, ठीक है, तो आपको वहीं पता चल जाता कि किस में बनेगा, ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में भी आया हुआ था, ऐसा ही था सेम, ठीक है, ऐसा ही था, वो आपको नीट के PYQs में मिल जाएगा। इसका मैंने मॉड्यूल भी वैसे अपलोड कर दिया है, बट वहां पे आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, और अपन ने तो जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है। तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप मुझसे पूछेंगे कहाँ से आते हैं, तो एल्कीन से आते हैं और वहां से आते हैं। एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भर भर के आते हैं। एल्केन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एल्केन, पूरे एल्केन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस फ्री रेडिकल वाला ही है। जैसे देखो, एक और क्वेश्चन घुमा के दे दिया मैंने पूछा, चलो एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी, पता चले ये मैं बता दूं तो अप्रोच कैसे करोगे। आपकी अप्रोच मैटर करती है, बेशक आंसर आए या ना आए, आपको आइडेंटिफाई करना है ई क्या होगा। चलो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कर सकते हो आप लोग। 44 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं क्लास। 50 तो होने चाहिए भाई, क्लास में मजा नहीं आता। आज तुम्हें पता है मैं पावर पॉइंट पे पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, आज बड़े टाइम बाद यूज किया मैंने PPT पावर पॉइंट। वो दिखाना था ना तुम्हें क्लैपिंग वाला, इसलिए। हाँ चलो करो, मैं देख रही हूँ। और वेल डन बच्चों, जिन्होंने मुझे होमवर्क सबमिट किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मॉर्निंग तक मुझे एक भी बच्चे का नहीं आया था, सिर्फ एक स्टूडेंट ने भेजा था, मुझे सॉरी नाम याद नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई था तो। लेकिन शाम तक बहुत बच्चों ने मुझे शेयर कर दिया था। और 12th में ना, 12th में जितना ये आपको दिख रहा है ना, जितने भी नाम है इससे डबल थे यार 12th में, ठीक है। तो हाँ ठीक है। अप्रोच, उज्जवल तुम बताओ। अनम कह रही है बी। कविता, कविता 1 कैसे बेटा, थोड़ा मुझे बताओगी? मैम क्योंकि इस रिंग में ना 6 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, अगर उसकी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे निकल के प्रेजेंस में, मैम पाई बॉन्ड टूट जाएगा और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ठीक है, फिर तो ये बन जाएगा अपने पास साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, फिर क्या होगा इससे बेटा? फिर मैम फर्दर रिएक्शन होगी जो आगे लिखा हुआ है। हाँ, तो इससे क्या होगा? सही बोल रही हो बेटा, ट्राई करो, बिल्कुल बहुत सही जा रही हो, ट्राई करो। इसके बाद क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे? कोई बताएगा इसके आगे कौन सी रिएक्शन होगी? हाँ 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 बोलो। क्लोरीनेशन वाली। हाँ, क्लोरीनेशन होगी, H को हट के Cl लगेगा। एक बात बताओ, यहाँ पे सारे CH बॉन्ड सेम ही तो है, कोई भी हटा लो, यस मैम। कोई भी Yes. हटा लो, तो इसका एक ही आइसोमर पॉसिबल है मेरे बच्चों। ओह यस मैम। समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये इस तरीके से होना था। जबकि कुछ बच्चों ने मुझे सेकंड आंसर दिया होता। देखो सेकंड में जैसे ही आप निकल के साथ कराओगे तो ये हो जाएगा, बट बेटा यहाँ पे मोर देन 1 पॉसिबिलिटी है। देखो ना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, दोनों में से कहीं से निकाल लो, तो एक तो यहाँ से निकल सकता है,
एक यहाँ पे भी तो H है, यहाँ से भी तो निकल सकता है H, और एक यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे तो 3 हो गई ना बेटा पॉसिबिलिटी। और सेम यहाँ पे भी अगर तुम H2 निकल के साथ करा दोगे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, और यहाँ से भी निकाल सकते हो। बोलो। यस मैम। और यहाँ से करोगे तो इसको हटा दो, इसमें भी वही सेम है, ये तीनों मिथाइल है, कहीं से भी निकाल लो, लेकिन इसके अलावा ये भी तो है, यहाँ पे भी तो एक H है। समझ रहे हो? तो सिर्फ फर्स्ट वाला ऐसा ऑप्शन है जहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है, जहां पे H को हटा के Cl लग सकता है, क्योंकि पूरा क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, मतलब सारी जो CH कार्बन CH बॉन्ड है वो बराबर है, कहीं से भी तुम H को हटा लो। तो ये क्वेश्चन था। किसने ये कॉन्सेप्ट लगाया था? किसने ये कॉन्सेप्ट लगाया था? मैम कॉन्सेप्ट यही लगाया था बट आंसर गलत आया। उज्जवल को बताना चाहिए था, मैं ऐसे कंसिडर नहीं करूंगी। क्या आनम? मैम पहले ही बताया था, आपने देखा नहीं। अच्छा, पहले आंसर बता दिया था क्या, रीजन बताया था? आंसर बता दिया था, रीजन तो कोई और ही बता रहा था। अच्छा, आंसर नहीं चाहिए था ना, मेरे को अप्रोच चाहिए थी। हाँ आनम बोलो। मैम कंसेप्ट यही क्लोरीनेशन का लगाया था बट बी आ गया था वहां में का। अच्छा, तो आप लोग ये भूल गए थे, मेरे को लगता है H अभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिए, और ये वाला जो क्वेश्चन था इसका मैंने डाउट ले लिया। इसके अलावा भी कोई और है तो डाउट सोल्विंग ग्रुप में मुझे बता देना, नहीं तो लास्ट मतलब जब क्लास एंड होगी तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी अगर इसके अलावा भी कोई डाउट था तो। ठीक है, आई थिंक अपन को आगे चलना चाहिए बेटा। यस मैम। तो आइए, बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत ही नई चीजें आप लोग सीखने वाले हो। मैंने कहा था ना, हाइड्रोकार्बन जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो केमिस्ट्री की जो नॉलेज है ऑर्गेनिक की, एकदम से ड्रास्टिकली इंक्रीज होने वाली है। और समझ लेना बेटा, अगर तुमने हाइड्रोकार्बन कर लिया ना तो 70% तुमने ऑर्गेनिक कर ली है। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई बात नहीं, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, और इसलिए बच्चों को थोड़ा सा इससे डर इसलिए लगता है इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर में ना जो आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं। क्वेश्चंस इन द सेंस उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाए हुए हैं। तो इसका मतलब अगर आपने ये चैप्टर कर लिया वो चैप्टर आपको आ जाएगा, तो इसलिए इसमें उसका भी तड़का लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर ये कर लिया तो 70% ऑर्गेनिक आप लोगों की हो जाएगी, 30% ऑर्गेनिक आप 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले है एल्कीन्स। आप लोगों को पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, बिल्कुल बेसिक वाला चल रहा है। जनरल फॉर्मूला नहीं, ये तो गलत है, एल्कीन का ये थोड़ी ना होता है, CnH2n होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। सिंपलेस्ट एल्कीन आपका इथीन होगा, आप इसको इथाइलिन भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है, अगर आप लोगों को पता नहीं पता है या नहीं, एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, जैसे एल्केन्स को पैराफिन वैक्स बोलते थे ना, इनको क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स बोलते हैं। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग इसका मतलब क्या है, लार्जर नंबर ऑफ सीरीज, जैसे इथाइलिन हो गया, प्रोपाइलिन हो गया, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑयली प्रोडक्ट्स देते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन्स बोला जाता है। ये तो सिंपल आपकी जनरल नॉलेज के था, पेपर में कोई नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अब आते हैं, मैंने शायद आप लोगों को बताया था हाइड्रोकार्बन्स को मैं किस तरीके से कराने वाली हूँ। जैसे एल्केन्स में मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, उसके बाद में आगे चली थी, तो सेम यहाँ पे भी सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स में क्या आएगा, क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर आएगा एल्कीन्स का, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आइसोमेरिज्म में किया था, आयुपेक में किया था मैंने। यस मैम। नहीं, दो जगह कैसे होया पड़ा, ये तो मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, आयुपेक नोमेनक्लेचर में मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था इन डिटेल। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, नंबरिंग कैसे देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हाई प्रायोरिटी मिलता है, फिर उसके बाद आप फॉर्मेट लिखते हैं। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये सब लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो आपके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन लाई हूँ, ये आप लोगों को चेक करने के लिए है कि आप लोग भूल तो नहीं गए कहीं एल्कीन का नोमेनक्लेचर। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप लोग इसको कीजिए और हैंड रेस कीजिए। राइट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये सिर्फ आपका वो है, छोटू सा टेस्ट है ये जानने के लिए कि आप लोग भूल तो नहीं गए। चलिए कीजिए बेटा। तनिष्का और उज्जवल ने हैंड रेस कर लिया है, बाकी लोग, रीवा ने भी कर लिया है, शाबाश।
ओके, लक्ष्य बताओगे? लक्ष्य यस मैम। बताओ। मैम 2 मिथाइल हाँ, 2 ब्यूट मिथाइल ब्यूट ब्यूट। हाँ 2 इन। हाँ, यही आया क्या सबका? पीयूष, Yes, ma'am. पीयूष यही आया क्या? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा चलो एक बार लिखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहां से डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी मिलती है तो कहाँ से करोगे बताओ? अगर यहाँ से करोगे तब भी 2 नंबर मिल रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे देखो ब्रांचिंग भी है, तो 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करो। हो गया। नेक्स्ट भी हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, बाकी लोग करो, बाकी बच्चे भी करो। और आज क्लास से मत जाना, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है जो आपने कभी ना देखी थी ना कभी सुनी थी। ओके, ठीक है, चिंकी आप ट्राई करो बेटा। हर्षित, हर्ष, दिशा राजपूत, 2 खुशी है यहाँ पे, एक खुश अंजलि है। कविता, नबनीता, करो भाई ट्राई, बैठी क्यों? बताओ, आप में से जिनका मैंने नाम लिया उसमें से कोई मुझे बताना चाहेगा? भूल गए ना नोमेनक्लेचर? मैम मैं बताना चाहूंगा। नहीं, आप नहीं बता सकते क्योंकि आपसे मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है लक्ष्य। मैम मैं बता दूं? हाँ सृष्टि बताओ। मैम सृष्टि तो बहुत सारे क्वेश्चंस बताती है। नहीं नहीं, अभी ये लास्ट है इसका। हाँ सृष्टि, सेकंड का नेम है 3 ethyl deck 158 triene। अरे वाह, सही बताया क्या? Yes, ma'am. ठीक है, तो 3 पे इथाइल लगेगा, पहले आप सब्सिट्यूएंट ही लिखते हो। ठीक है, 3 इथाइल, और क्या लिखोगे? कितने कार्बन है? 10 है, तो डेका। और उसके बाद किस किस पे डबल बॉन्ड है? 1 5 8 ट्राई। शाबाश, वेल डन। ठीक है, तो इसका मतलब जिन बच्चों का ये आंसर था, मतलब हाँ यस कि आप लोग नोमेनक्लेचर भूले नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। स्ट्रक्चरल चेन, पोजिशनल, ज्योमेट्रिकल मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं छोटा सा टेस्ट लूंगी आप लोगों का, इससे पहले कि चलो मैं आप लोगों को ये रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, शिवानी की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है? अच्छा एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। अच्छा अभी हो गई, ये पता नहीं गूगल मीट पे क्या हो रहा है, मैंने जैसे विंडो चेंज करती हूँ ना ज्वाइन नहीं कर पाते। अभी ज्वाइन किए बच्चे, अभी हो गई होगी। और नूर सबा ने भी बोला था, मैंने देखा नहीं। ठीक है, आई थिंक अभी बच्चे आ गए होंगे ना, मुझे बता देना। ऐसे एक काम करो, ऐसे अनम्यूट करके ही बता दिया करो मुझे। ठीक है चलो, ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो। कंडीशन क्या क्या थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की? मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड और 2 एटम और ग्रुप अटैच्ड टू सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, है ना? Yes, ma'am. यस ये मैंने मैम। बताया था। ठीक, और क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग रखा करो, आप लोग बोलते नहीं हो। 12th वालों को इतना बोलते हैं कि मेरे को चुप कराना पड़ जाता है उनको। ठीक है, तो यस, 1 2 3 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ, ये जानने के लिए कि आप लोगों को कितना आता है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ हेक्सटोइन, व्हिच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई? चलिए करिए, स्टार्ट कीजिए करना। करिए बच्चों। के 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस अलग अलग बनाने हैं? हाँ हाँ, सिस और ट्रांस अलग अलग, क्योंकि आपका एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है ना। तो पहले तो देखो करता भी है नहीं करता, पता चले क्वेश्चन जिसने पूछा वो सिस ट्रांस ऐसे ही पता चले बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, चेक करो बन रहे हैं नहीं बन रहे, बन रहे हैं तो बनाओ। मैम हेक्स मतलब 6 होता है ना? हाँ जी, 6 होता है। ओके मैम। ओके लक्ष्य। अब बॉइलिंग पॉइंट का भी बताना है। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट भी बताना है। करिए, आपको पता ही है मैं तो 10 बजे तक क्लास लेती हूँ, तो आज भी वही होने वाला है, कोई नई बात तो है नहीं अपने लिए। आपने बताया था बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर।
हाँ बताया था ना, अब आपको बताना है। किसने कर लिया आउट ऑफ 44 स्टूडेंट्स, किसने कर लिया? और जो बच्चे अभी ज्वाइन किए, टेंशन मत लो, मैं कुछ नया नहीं करवाया अभी तक आपका प्रीवियस वाला मैं एक बार फटाफट से आपका टेस्ट ले रही हूँ कि आपको कितना याद है, क्योंकि वो एल्कीन्स में ही पढ़ा था ना हमने, तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट की में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी भी तनिष्का एंड कविता ने हैंड रेस किया है। चिंकी आप भी करो बच्चे, और मानवी, महक, नाजो, नंदनी, प्रियंका, सरस्वती, शिवानी, यश, रिंकी, रीवा। आज वो नहीं आया, क्या नाम था उसका, मोहम्मद एहसान नहीं आया है क्या? क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन, ओ सॉरी, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताएंगे रीवा। यस रीवा। मैम सिस्का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिस्का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, यस। देखो ट्रांस वाले मेल्टिंग पॉइंट में आप ट्रांस का देखोगे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में आप देखोगे सिमेट्रिकल कौन सा है, जो ज्यादा, जिसकी ज्यादा सिमेट्री होगी, जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि सिस वाले में आप क्या देखते हो, पोलैरिटी देखते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने बना लिया हो। यस मैम। मैम बोलो बेटा। मैम इसका रीजन ये हो सकता है कि इसमें जो डाइपोल इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, पोलैरिटी। यस बिल्कुल बोल सकते हो बेटा। ठीक है, तो बना लो इसको, कैसे बनाओगे? गलत तो नहीं बना देना मैंने? मैंने एक, अच्छा मैंने उधर से कर लिया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना देना। तो इसके साथ क्या, एक CH3 है और एक H है, और 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बना देना H के साथ क्या है, ये वाली रिंग है CH2 CH3। ठीक है, ये आपका ट्रांस हो जाएगा, और एक ऐसी आप सिस बना लेना। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी तरफ जाएगा, और ये इसकी तरफ जाएगा। एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे जा रहा है, क्या हो जाएगा फिर? sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना बच्चे sp3 से, यस मैम। तभी मैंने उसकी डायरेक्शन वैसे दिखाई है। ठीक है, और सिस में क्या होंगे, दोनों ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट सिस्का ज्यादा होगा। चलिए ये वाला कीजिए। ये वाले क्वेश्चन तो आपने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, अच्छा ब्लू कलर क्लियरली विजिबल है ना? यस मैम। ठीक, यस मैम, चमक रहा है। चमक रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? आपको ये चेक करके बताना है इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। तो जहां जहां भी मुझे दिखेंगे मैं आपको दूंगी। करो बच्चे। हाँ शाबाश, करो करो, स्टार्ट करो हैंड रेस करना। दस सेकेंड और ले लो। आप लोगों ना बेटा पढ़ नहीं रहे हो, है ना? कई बच्चे ऑर्गेनिक को ना आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। अगर ऑर्गेनिक को सीरियसली लिया ना, मजाक बना देगी ऑर्गेनिक। ठीक है, तो प्लीज, ऑर्गेनिक भगवान है हमारे लिए 11th 12th में, और भगवान की पूजा करते हैं हम, अगर आपको पता है तो इसकी भी करा करो पूजा। ठीक है, इससे प्यार करो, बहुत ज्यादा करो, तभी समझ में आएगी, वरना तो ऐसा भूलोगे ऑर्गेनिक, फिर याद भी नहीं दिला पाएगा कोई। ऐसी चीज है ये, और क्लास में ही नहीं आते हो बच्चे। आप लोगों को ये लगता है एक दो लेक्चर छूट गए तो बैकलॉग हो गया, हम तो नहीं जाएंगे क्लास में। मत आओ मत आओ, पढ़ना यूट्यूब से पढ़ना, ट्यूशन जाना, यही पॉसिबल, यही अब बचा है ऑप्शन तो तुम्हारे पास। ठीक है, हाँ तो मुझे इसका, वही 3 बच्चों ने हैंड रेस किया है, मुझे इसका आंसर बताएंगे। भूमि भारद्वाज प्लीज ट्राई करो। हुस्नवाज आप बताओ। फर्स्ट होगा, चलो एक बार बना के देख लेते हैं। ब्यूट 2 in 1 ओल। ठीक है, 1 2 3 4, ब्यूट 2 in 1 ओल। ठीक है क्या? ठीक बोला है? 2 पे मिथाइल है।
Yes, ma'am. यस, ठीक है। तो इसमें देखो ना अलग अलग है ग्रुप, CH3 CH2OH और यहाँ पे H और CH3, तो यही इसका आंसर होगा। सेकंड वाला नहीं बन रहा होगा तुम लोगों से, ध्यान से देखो। Yes, ma'am. नहीं बनना। ठीक है, नहीं बन रहा तो यस आपका फर्स्ट वाला जो है शो करेगा। एक बार सेकंड में वाला एक्सप्लेन कर दो क्योंकि मेरा तो आ रहा है। आ रहा है, चलो ठीक है, मैं अब बना देती हूँ। इधर देखो, एक काम करती हूँ, कलर ले लेती हूँ। हाँ, तो बनाओ एक बार। 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन और 1 पे ओल है और 3 पे मिथाइल है। कैसे आ रहा है? इस कार्बन पे देखो ना, 2 सेम हो गए ना सृष्टि। अच्छा, यस मैम। ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मेरा ना वो चार्जिंग बहुत डाउन हो गई है। हाँ, आप लोग एक बार ये क्वेश्चन कीजिए। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं इसमें। करो बच्चों, याद करो वो रूल्स। अगर नहीं पता तो अपने पन्ने पलटो तुम लोग, अगर भूल गए हो तो। जब मैंने कहा था जब सिमेट्रिकल एंड ग्रुप सेम हो डिफरेंट हो तो क्या होता है। मैम हो गया। ओके हो गया। ठीक है, करो करो, हैंड रेस करो जिसका भी हो गया है। मौका किसको प्रदान किया जाएगा? लक्ष्य देखती हूँ किसको दूं मौका। तुम्हारे चांसेस कम हैं थोड़े। ठीक है, करिए बच्चे, हैंड रेस कीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। कोमल आप बताएंगी? कोमल आप बताएंगी? आप लोगों का माइक वो है क्या? बी आएगा? बी आ रहा है सबका? नो नो मैम। मैम। नो मैम, ए आ रहा है मेरा तो। मैम फर्स्ट मैम मेरा भी ए आ रहा है। एक गलती कर दी जिन्होंने बी बोला बेटा, अनसिमेट्रिकल है ये। और अनसिमेट्रिकल के केस में जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या लिखवाया था? 2 की पावर जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे 2 की पावर n, और n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच एग्जिबिट, जो सिंपल लिखो, एग्जिबिट GI। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये भी एग्जिबिट कर रहा है GI देखो, और ये भी कर रहा है, तो n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 है, तो आंसर विल बी 4। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे आप सिमेट्रिकल का भी ध्यान रखना। जब आपके n ग्रुप सेम होंगे, जब n इवन होगा तो क्या होता है? n+1/2। ओड होता है तो Pn/2 होता है। तो ये वाला आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ आज की क्लास का एक नया टॉपिक जो आपने ना सुना तो होगा मेरे मुंह से, लेकिन प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने कहा था बाद में करवाऊंगी, तो आज वो टाइम आ गया है जहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवाऊंगी। ठीक है, तो नाम क्या है? रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं जो भी आपको बताऊंगी रिएक्शन, उससे आप क्या बना रहे हैं? एल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, एल्कीन की फॉर्मेशन। तो ये मैटर नहीं करता कि आप प्रॉपर्टीज कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, ये ध्यान रखना रिएक्शन कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एलिमिनेशन रिएक्शन और भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब एलिमिनेशन होता कैसे है ध्यान रखना। देखो क्या लिखा हुआ है इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन 2 एटम और ग्रुप। जैसे ये देखो ना, Y और Z आपके 2 ग्रुप हैं, ये हट जाते हैं सबस्ट्रेट से और क्या बन जाता है? हमारा पाई बॉन्ड बन जाता है। बस आई थिंक मैंने इतना ही बताया था आपको GOC में। ठीक है, ये 2 ग्रुप हट जाते हैं और आपका एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन जो ये जितनी सिंपल दिख रही है ना इस स्लाइड में, उतनी सिंपल है नहीं बच्चों, उतनी सिंपल है नहीं। ठीक है, होता कैसे है? आओ बच्चों, मैं आप लोगों को इसका मैकेनिज्म करके दिखाती हूँ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के जो पूरा क्लास रहेगा वो इसी पे रहेगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको E2 रिएक्शन कराऊंगी। E2 रिएक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है, पहले आपको थ्योरी नहीं रटवाना चाहती हूँ मैं आपको मैकेनिज्म के साथ कराऊंगी। तो बच्चों यहाँ पे लिखो, मैं जो बना रही हूँ, अगर समझना चाहते हो पहले समझ लो। ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है बच्चों। क्या है? सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये आपका X क्या है बच्चे? लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप अभी के लिए फिलहाल कंसिडर करो, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन क्यों नहीं होगा? आगे आगे चल के बताओ।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होती है बेटा, जो ये रिएक्शन होती है ना वो बेस की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की प्रेजेंस में होती है। बस मुझे ना थम्स अप देते जाना, यस मैम, यस मैम, जीओसी के कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें, ठीक है। ओके, तो बेस क्या होता है बच्चे? बेस वही होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए हो। हाँ लक्ष्य, मैम वहाँ पर जो पहला कार्बन है उसके नीचे रेडिकल है, फिर कोई ग्रुप लटका हुआ है। कहाँ पे? यहाँ? यस मैम। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ऐसा है। ओके इसका मैम। मतलब है यहाँ पे कोई ग्रुप है, ठीक है। मिथाइल मत ओके। समझना, यहाँ पे कोई ग्रुप है। ये मैंने इंटेंशनली इस तरीके से लगाया, जान करके इस तरीके से बनाया मैंने, वो अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों बनाया मैंने, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को पता है बेस क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए, है ना। यस अब मैम। मेरे बच्चे दो चीजें ध्यान रखना, बेस और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में भी मैम आप कहते हो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, बेस भी आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो कब बेस की तरह बिहेव करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, हमें क्या पता होगा? तो बच्चे ध्यान रखना, बेस क्या करता है? बेस हाइड्रोजन के प्रति उसको प्यार होता है। बेस क्या करता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने में विश्वास रखता है, ठीक है। बेस क्या करता है? H+ निकालता है। और अगर न्यूक्लियोफाइल की मैं बात करूं, वो किस पे अटैक करता है? कार्बन पे अटैक करता है, अटैक ऑन कार्बन, ठीक है मेरे बच्चों। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो पूरी ऑर्गेनिक में चलेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको बेस के भी दर्शन करवा ही देती हूँ। यहाँ पे जो बेस लूंगी मैं, लिखो एल्कोहलिक KOH, लिखो बेटा एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। क्या ये बेस है? हाँ मैम, K+OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, तो हाँ ठीक है, बेस है ये। जम गया इतना? यस मैम। ठीक यस है। मैम। जितना GOC पढ़ रखी है मेरे साथ उसको जमेगा ये, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा बेस है, तो अगर उसको हाइड्रोजन मिल गया तो भैया उसको वो क्या करेगा? खींच के मानेगा। तो मैं मान लेती हूँ ये हमारा OH है, ये आएगा इधर, देखो ये आएगा, हाइड्रोजन को लेगा, और जैसे इसने हाइड्रोजन को लिया ये बॉन्ड ऐसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये हेलोजन जो है, या मैं सिंपल अगर प्रॉपर बोलूं, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। देख पा रहे हो क्या हो रहा है? बेस आया, हाइड्रोजन को पकड़ा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और X निकल गया। देख पाए? बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ये यस रहा है, मैम। इधर देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, C और H वाला, ठीक है। OH नेगेटिव और H वाला बॉन्ड बन रहा है मेरे बच्चों, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये बॉन्ड बन रहा है, और ये C और X का बॉन्ड टूट रहा है। क्या आपको दिख रहा है ये चीज जो मैंने बनाई है? ठीक है। इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। Why pentavalent? Because carbon form 5 bonds in transition state. बेटा हार नहीं माननी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर अब हार मान जाओगे 12th में सफर करोगे। 12th में टीचर बोलेगा E2 पढ़ के आए थे ना, E1 पढ़ के आए थे ना, वो ऐसे बोलेंगे, और फिर आपको धना, जैसे मैं भी ऐसे ही बोलूंगी अगर मैं पढ़ाऊंगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी। तो इसलिए कह रही हूँ अपना बेसिक्स क्लियर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इतना स्लो चल रही हूँ। हार नहीं माननी है, आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में, अगर GOC पढ़ रखी है तो, ठीक है। अब एक बात बताओ, कार्बन के यहाँ पे 5 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5, और हमें पता है 5 बॉन्ड तो कार्बन के होते नहीं, अनस्टेबल है। मतलब ये अगर ये अनस्टेबल है तो फटाफट क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। बताओ, ये चीजें मैंने बताई हुई है। मैंने क्या बोला था? जब भी आप कोई रिएक्शन कराते हो तो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में या तो इंटरमीडिएट्स बनते हैं या ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों, ठीक है। अभी मेरे को पूरा कराने दो शिवानी। तो यहाँ पे क्या है? जो बॉन्ड बनने थे, जैसे ये क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी कि जो बॉन्ड बनने थे बन गए, जो बॉन्ड टूटने थे टूट गए, और फाइनल तुम्हें देखो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा एल्कीन। देखिए मेरे बच्चों, मैम इसमें ये X की जगह दूसरे वाला बॉन्ड भी तो ब्रेक हो सकता था ना? कौन से वाले? ये वाला? यस मैम, ये वाला या फिर इससे ऊपर नहीं, वाला? कैसे हो सकता था बच्चे? बॉन्ड ब्रेक कब होगा? जब बॉन्ड वीक होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो बॉन्ड वीक हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पे सपोज आपका H है या कोई कार्बन चेन है, तो तोड़ पाओगे क्या? कार्बन हेलोजन का बॉन्ड वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। ओके मैम।
ओके, और शिवानी अब आप पूछो, कुछ पूछ रहे थे, जितने भी डाउट्स आ रहे हैं अपने दिमाग में लेके और आस्क। हाँ शिवानी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जब हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन कार्बन पे आ गया तो वहां से बॉन्ड कैसे आया, ब्रेक हो गया ना वो? हाँ ब्रेक हो गया ना, जैसे OH नेगेटिव ने H प्लस लिया, इस कार्बन पे नेगेटिव आया होगा, ठीक है, और यहाँ जैसे ही X निकला तो कार्बन पे पॉजिटिव आया होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाया होगा ना, ठीक है। लेकिन 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 दिखाओगे कैसे? ऐसे दिखाओगे जैसे मैंने दिखाया है पेपर में, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव दिखा के मत आ जाना, इसको ऐसे दिखाना जैसे मैंने बताया है। एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होती है, फिर से सुन लो, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूं, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, मतलब एक ही स्टेप में बॉन्ड बन भी रहे हैं और बॉन्ड टूट भी रहे हैं, ठीक है। और ये कैसा मैकेनिज्म है बच्चों? ये E2 मैकेनिज्म है। ये कैसा मैकेनिज्म है? E2 मैकेनिज्म है। E2 मैकेनिज्म इसको क्यों बोला? इधर आओ, देखो E2 मैकेनिज्म, E का मतलब है एलिमिनेशन, सेकंड का मतलब है बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन, अब मैम ये इसका क्या मतलब होता है बायोमोलिकुलर रिएक्शन? कितने स्पीसीज जो है आपके सबस्ट्रेट में है जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक तो ये बेस का हो गया और एक ये हो गया एल्काइल हैलाइड हो गया और बेस हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बायोमोलिकुलर रिएक्शन। यानी कि ये रिएक्शन कितने रेट से जाएगी, इधर सुन लो, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, मतलब फास्ट होगी या स्लो होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो बेस क्या लिया आपने उस पे डिपेंड करेगा, बेस की कंसंट्रेशन पे, और आपने एल्काइल हैलाइड क्या लिया है उस पे डिपेंड करेगा। हालांकि हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे रेट लो ये, बट अभी के लिए बताना जरूरी है कि 2 यहाँ पे क्या दिखा रहा है? बायोमोलिक्यूल दिखा रहा है, और इसको आप बुक्स में पढ़ेंगे तो लिखा मिलेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है? बेस के रिस्पेक्ट में इसका फर्स्ट ऑर्डर है, और इसका मतलब ऐसे समझ लो बेस की कंसंट्रेशन और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। पता चले मैं 12th ही पूरी बता दूं तो 12th में क्या पढ़ोगे? ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, एक बार एक्सप्लेन करूं क्या हुआ। आओ, आपने क्या किया, आपके पास ऐसा सबस्ट्रेट दिया जाएगा, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। क्या किया आपने? बेस लिया है, ध्यान रखना है बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। बेस आएगा, हाइड्रोजन को चुरा के जाएगा और एक ही स्टेप में क्या करेगा? H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, साथ ही साथ लिविंग ग्रुप भी बाहर भागेगा। दिस इज लिविंग ग्रुप, ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल रहा है बाहर, ठीक है, जो कि बाहर निकल चुका है X नेगेटिव, ठीक है। और ये H निकला X निकला, दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे? HX बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? आपकी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में होती है। हाँ बेटा बोलो। मैम ये जो OH इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है? किसका? OH कहाँ पे? मैम OH का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना इधर। कहाँ? OH तो, अरे वो तो ठीक है, तो वो तो H को लेके जा रहा है ना, OH नेगेटिव और H को लेके क्या है? वाटर बन गया। इधर देखो ना, ऐसे कर सकते हो आप इसको। रुको एक मिनट, रुको बेटा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, OH नेगेटिव H को लेके जा रहा है, पानी निकल रहा है, ये आपको देखना, आपको मेन प्रोडक्ट बनाना है, और यहाँ से X नेगेटिव बाहर निकल रहा है, ऐसे आप ध्यान रख लो, ठीक है। चलिए, तो अब जो मैंने ये लाइंस बोली हैं, क्या आप इसमें देख सकते हैं? इधर आओ बच्चे, आपके ना 3 टाइप की सिलेबस में है एलिमिनेशन रिएक्शन, E1, E2, E1 CB। E1 मैं आपको कल अपनी क्लास है तब पढ़ाऊंगी, E2 और E1 CB आज पढ़ाऊंगी। तो जिसमें से पहली मैं आज करा रही हूँ E2। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। मतलब डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन। तो आपने यही तो किया है, हाइड्रोजन और हेलोजन को ही तो भगाया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ये आपका अल्फा वाला कार्बन और ये वाला बीटा, जिसने GOC पढ़ी है वो समझ पा रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या किसी किसी बुक में अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी लिखा होगा। तो आपको एल्काइल हैलाइड मिलेगा, एल्काइल हैलाइड बोले तो इस टाइप का कुछ मिलेगा, जिसमें R कोई भी हो सकती है, कितनी लंबी चेन हो सकती है कार्बन की, और आपको हेलोजन मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा इससे? एल्काइल हैलाइड से एल्कीन, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की प्रेजेंस में होती है। और आपको बेस कौन कौन से मिल सकते हैं? एक तो मिल सकता है एल्कोहलिक KOH, लर्न करो इसको, अभी मैं ओरल टेस्ट लूंगी। एल्कोहलिक KOH मिल सकता है, या आपको इथोक्साइड आयन मिल सकता है, जैसे देखो बच्चों इथोक्साइड आयन, ठीक है, ये मिल सकता है, या आपको NaNH2 मिल सकता है मेरे बच्चों, इसको हम बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं? सोडामाइड। और एक आपको मिल सकता है
टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटोक्साइड। मैम ये कैसे बनता है, ये देखो, ये टर्शरी हो गया, O नेगेटिव K प्लस, दिस इज योर टर्शरी ब्यूटोक्साइड। इसको अपनी नोटबुक में लिखिए बच्चों, ओरल टेस्ट लूंगी मैं आप लोगों का बाद में। मैम लिख लिया। सबने लिख लिया क्या? मेरी जो सेकंड वर्ड्स वाला मैं वाला बोल name रही बता हूँ, दो। टर्शरी ब्यूटोक्साइड, सेकंड है इथोक्साइड आयन, बताया था ना ये तो पहले मैंने, लिख लो चलो। मैम ये इथोक्साइड, E2 के लिए, हाँ जी बेटा, ये E2 के लिए। हाँ E2 के लिए। अगर इनमें से आपको कोई भी बेस मिलता है तो वहां पे एल्कीन हो, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी E2 वाली। E1 के लिए अलग मैं बताऊंगी, E1 CB के लिए अलग बताऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, कंपाइल, इसलिए मैं अलग अलग लिख रही हूँ। जब आप समराइज करेंगे ना तो आप क्या करोगे, खुद ही मुझे पॉइंट्स बताओगे कि E1 E2 में क्या होता है, E1 CB में क्या होता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या समझ पा रहे हैं बेस क्या होता है? ये छोटी छोटी GOC से उठा के ला रही हूँ मैं चीजें। बेस क्या होता है, किस तरीके से वो H प्लस को निकाल रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये तरीके आप लोगों को समझने हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ। यस मैम। ठीक है, अब है इसके कुछ पॉइंट्स, अब है कुछ इसके पॉइंट्स, आइए। ओके, सबसे पहला स्टेप, पहले आप सुनेंगे फिर लिखेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे। पहला स्टेप, दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप और कंसर्टेड रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। एक ही स्टेप में बेस आया, हाइड्रोजन को लेके गया और हैलोजन निकल गया और एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अच्छा सेकंड है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यस मैम, ये तो आपने बता दिया। ये हम कहाँ सीखते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में सीखते हैं, जो आपका 4th चैप्टर है 12th क्लास में। अब सिर्फ इतना ध्यान रख लो, जो रिएक्शन का रेट है, मतलब कितनी रिएक्शन फास्ट होगी, वो किस पे डिपेंड करता है? आपने अल्काइल हैलाइड क्या लिया है और आपने बेस क्या लिया है। 12th में भी आएंगे दोबारा ये, 12th में इससे और लेवल बढ़ा दूंगी मैं, बट जितना आपके लिए 11th में जरूरी है वो मैं उतना बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें 12th में नहीं घुसना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और आप यहाँ पे एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। नो इंटरमीडिएट फॉर्म, क्या यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बना है बच्चों? नो नहीं। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, फ्री रेडिकल, दिस इज ऑल इंटरमीडिएट्स। तो यहाँ पे क्या बना है? ट्रांजिशन स्टेट बनी है। क्या बनी है बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट बनी है। लिख लिया सभी ने ये मेरे साथ साथ? मजा आएगा, अरे बहुत मजा आएगा। इसके क्वेश्चन देखना कितने प्यारे होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब बच्चे यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट होगी? क्या नहीं होगी। याद करो वो GOC का दिन, मैंने कहा था जब कार्बोकेटायन बनता है तभी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे तो कोई कार्बोकेटायन बना ही नहीं, तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। बोलो जी। यस मैम। ठीक है, ये 5th वाला पॉइंट बेसिक अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने की, क्योंकि अभी आपको एक्टिवेशन एनर्जी मालूम नहीं है। ठीक है, छोड़ दो इसको। ठीक है, उसके बाद लिखो एंटी एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है। अब मैम ये क्या मतलब है आपका एंटी एलिमिनेशन का? अगर आपने नोटिस किया हो, लक्ष्य पूछ रहा था, मैंने कहा था लक्ष्य को, ये मैंने इंटेंशनली ऐसे लिखा है। आप देख रहे हो H और X आपस में क्या है? एंटी है मेरे बच्चों। H और X आपस में क्या है? एंटी है। तो इसको हम बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। तो ध्यान रखना है, H और X क्या होने चाहिए? एक दूसरे ट्रांस पोजीशन पे होने चाहिए, या यू कैन ऑल्सो से एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, तभी एलिमिनेशन पॉसिबल है। अभी तो मैं बोल रही हूँ, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। इससे आप देखना इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, और देखना फटाफट आप बना लोगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चों, बताओ। यस मैम। ठीक है, उसके बाद ना मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। ठीक है, एक तो ये है फॉर डिफरेंट हेलोजन बट सेम एल्काइल वाला पार्ट। अगर मान लो, इधर आओ, ये सारा एल्काइल वाला पार्ट सेम है, अगर एक्सचेंज है, मान लो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, तो रेट किस में फास्ट होगा? जब RI होगा, देन RBr और RCl। RF का तो भैया नाम ही नहीं है, RF का नाम ही नहीं है। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन है वो बहुत ही घटिया किस्म का लिविंग ग्रुप है। लिखो पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप। और जब F की बात आती है तो हम उसमें E2 करवाते ही नहीं है, उसमें एक दूसरी रिएक्शन होती है E1CB, जो मैं इसके बाद बताऊंगी। ठीक है, लिख लो तब तक। फ्लोरीन क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए हम सिर्फ इनकी बात करेंगे।
ठीक है जी बच्चों? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, अगर मान लो आपका हेलोजन सेम है तो उस केस में जो आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा उसका रेट फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी वाले का और फिर प्राइमरी वाले का। ऐसा क्यों होगा, एक बार सोचोगे थोड़ा? टर्शरी वाले एल्काइल हैलाइड में वो बोल रहे हैं कि उसका रिएक्टिविटी या उसका रेट बहुत ज्यादा होगा। एक बार देखो ध्यान से मैकेनिज्म को, ऐसा क्यों हो रहा होगा? मैम शायद अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब देखो बच्चों, अगर आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड लोगे, जो उससे एल्कीन बनाओगे वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, मतलब उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। यस मैम। सोचो सोचो, इस वजह से क्या होगा, वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो एल्कीन बनाओगे वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। और ध्यान रखना, हमें E2 में ऐसी ही एल्कीन बनानी है जो ज्यादा स्टेबल हो। मैम हमें कैसे पता चलेगा ज्यादा स्टेबल हो? मैंने पढ़ाया था ना आपको, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे पता करते हैं, हाइपर कंजुगेशन से अल्फा H पता लगा लेना। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, मेरे को मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था वो तुमने आंसर बताया। ठीक है, चलिए इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखिए बेटा। चलिए लिखो, मोर स्टेबल एल्कीन लिखो बच्चे। आपको मैं सारे पॉइंट्स लिखाऊंगी ताकि आपको बुक से नहीं ढूंढने पड़े। मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। लिखो, जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वही मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब वही ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। और ब्रैकेट में लिखो व्हेन लेस बल्की बेस। बेटा एक बार लिखने दो मेरे को प्लीज, अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, आपके पहले डाउट्स हो जाते हैं शुरू। व्हेन लेस बल्की बेस इज यूज्ड, एक बार मैं लिख लूं, बता दूं, फिर आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन लेस बल्की बेस होना चाहिए। मैम ये क्या पंगा है, अभी बताती हूँ। एक और पॉइंट लिखो, इन द केस ऑफ, मैम अगर मोर बल्की बेस होगा तो क्या होगा? इन द केस ऑफ मोर बल्की बेस, लिखो बच्चों, मोर बल्की बेस। ये जो दो लाइनें लिखवा रही हूँ ना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी इन दो लाइनों से, बता रही हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है फॉर E2 रिएक्शन। ठीक है, मोर बल्की बेस, लेस हिंडर्ड एल्कीन इज फॉर्म्ड। हिंडर्ड की जगह आप लिख सकते हो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म्ड। आई नो बहुत सारी ये दोनों पॉइंट हो सकता है किसी के ऊपर से भी गए हो, अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो इसमें एक एग्जांपल लेके बताऊंगी। इसमें स्लाइड कैसे ऐड होती है भाई? स्लाइड कैसे ऐड होती है आप लोगों को पता है क्या? ऐड न्यू स्लाइड कहाँ होती है? मैंने यूज नहीं किया ना ये। शायद इसमें स्लाइड ऐड नहीं होती है। अच्छा, नहीं होती है क्या? चलो कोई बायो की क्लास में भी नहीं होती जब मैम ने करी थी तो। स्लाइड पे जाके ब्लैक कलर से कलर कर दो। क्या क्या फिर बोलो? किसी स्लाइड पे जाके ब्लैक कलर लेके उस पे कलर कर दो। कोई बात नहीं, मुझे मिल गई, ये रहा वो स्लाइड जो मुझे चाहिए था। मिल गई। ठीक है, चलिए आइए देखो बच्चे, अब मैंने ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एल्कोहलिक क्यूएच लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। तो बच्चे बल्की का मतलब क्या होता है? बड़ा। बल्की का मतलब क्या होता है? बड़ा। और लेस बल्की मतलब थोड़ा छोटा। अब देखो ये बेस है बच्चे, तो आपको क्या करना है, बीटा वाली पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना। तो ये अल्फा वाली पोजीशन होगी और ये बीटा हो गया, ये भी बीटा है, हाँ या ना मेरे बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से हमारी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला H निकल सकता है या ये वाला H निकल सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ 2 एल्कीन्स। तो बनाओ, एक ये एल्कीन बनेगी, ध्यान से देखना, एक ये बनेगी और एक ये वाली एल्कीन बनेगी मेरे बच्चों। एक इसको निकाल के ऐसे निकल जाएगा और दूसरा मैं दिखाती हूँ, ऐसे बन के ऐसे निकल जाएगा। देख पा रहे हो, दो पॉसिबिलिटी है, A और B। ये A वाली से बनी है और ये B वाले से। ठीक है मेरे बच्चों, देखो ध्यान से। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं बेटा, दोनों में से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, A वाली या B वाली? मैम A वाली। बी वाली। A वाली या B वाली? ए वाली। ए वाली। Why A? मैम क्योंकि उसके अंदर वो है ना, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और बच्चे यहाँ पे कितने हैं? ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये मोर स्टेबल होगी, मतलब ये मेजर होगा।
और ये क्या होगा मेरे बच्चों, माइनर होगा। ठीक है, तो जो एल्कोहलिक KOH होता है, जैसे देखो एल्कोहलिक KOH हो गया, सोडामाइड हो गया, इथोक्साइड आयन हो गया, ये सारे लेस बल्की बेस होते हैं। इन केस में ना अगर आपको 2 एल्कीन देखने को मिलती है, जैसे इसमें 2 एल्कीन देखने को मिल रही है, तो ध्यान रखना जिसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें ज्यादा अल्फा H होंगे, वो वाली क्या होगी, मोर स्टेबल, और वही मेजर होगी। मेजर का मतलब समझ रहे हो ना, जो ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। जैसे मान लो ये 90% मिल रही है और ये सिर्फ 10% ही मिल रही है। ठीक है, अब आते हैं मैम इस वाले केस में क्या होगा, ये है तुम्हारा बल्की बेस। क्या है मेरे बच्चों, बल्की बेस। देखो बच्चे कम हो रहे हैं ना, यही होता है ऑर्गेनिक में। तो इसमें भी मैम 2 ही एल्कीन बनेगी, हाँ, तो मैंने कब मना किया, 2 ही बनेंगी। लेकिन इसमें मेजर कौन सी होगी, ये वाली लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली, जिसमें इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ। मैम कम बल्कि है ये। हाँ, जिसमें आपका अल्फा H क्या होंगे, कम होंगे, ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा। यानी कि ऐसा हुआ क्यों बेटा, उज्जवल बताने तो दे मेरे को। ठीक है, वैसे तो तुम लोग बोलते नहीं हो। हुआ क्यों ऐसा बेटा, ध्यान से सुनना। जो ये बल्की बेस है ना, ये जैसे ही एल्काइल हैलाइड के पास जाएगा ना, ये कहेगा भाई मैं बहुत बल्की है, हिंड्रेंस करना चाहेगा। तो ये पता क्या करेगा, जैसे ये जाएगा अटैक करने, तो ये क्या करेगा, जो इसको बिल्कुल सामने वाला H दिखेगा ना, उसको पकड़ के लेके आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसको सामने वाला H दिखेगा पकड़ के लेके आ जाएगा। अगर वो ये वाला H जाएगा लेने, तो ये एक मिथाइल बैठा है ना स्टीरिक हिंड्रेंस करने के लिए, और यहाँ पे जाएगा तो इसको पास वाला H दिख रहा है, लेके भाग आएगा। ठीक है, यही रीजन है कि जो बल्की बेस है वो जिसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होती है, आपकी मेजर होती है। लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट जिसमें कम लगे हुए। इसमें देखो ना, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, 2 मिथाइल लगे हैं, ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। देखो बच्चों, इसको उतारो अपनी नोटबुक में, और ये अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, ये नीट का PYQ है, ये वाला जो ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड वाला स्टेप है ना, ये नीट में पूछा था। बस उसमें सबस्ट्रेट कोई और दे दिया था, बट रिएजेंट यही था, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। और ये इतनी बार पेपर में आया हुआ, इतनी बार आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत बार आए। ठीक है, और मैं संडे को टाइम निकाल के इसके क्वेश्चंस भी भेज दूंगी आप लोगों को। मतलब मैं अलग से बनाऊंगी, जो जो आप कर सकते हो वही भेजूंगी। हाँ लक्ष्य बोलो। मैम बस ये एक ही होता है बल्की ग्रुप, मतलब बल्की बेस एक ही होता है ये? नहीं, एक LDA भी होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, लेकिन वो बियॉन्ड योर लेवल है। मतलब लेवल इन द सेंस कि हम नीट के बच्चों को वो नहीं पढ़ाते हैं, जेई एडवांस के बच्चों को पढ़ाते हैं, बट फॉर नीट लेवल आप लोगों को यही वाला बेस याद रखना है, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। या तो वो K+ लिख के देगा यहाँ पे, या वो Na+ लिख के दे सकता है। क्लियर है? यस मैम। ओके, क्या ये सबने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। चल, Yes, अब मैं ma'am. आपको एक और नई चीज बता रही हूँ। आज मैं एक और चीज आप लोगों को बता रही हूँ, सेडजेफ रूल। आप अगर स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो इसकी स्पेलिंग ये लिखी हुई है। स्टैंडर्ड बुक बोले तो जो फॉरेन ऑथर की होती है, ये स्पेलिंग होती है, तो कोई भी बोल देना चलेगा, अपने को कुछ नहीं है। ठीक है, सेडजेफ रूल क्या होता है, पता क्या होता है? अभी तुम देखोगे। अच्छा, मैंने क्या बोला, जब आपका लेस बल्की बेस होगा तो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी, है ना? मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यही तुम्हारा सेडजेफ रूल है, बस इसको रूल का नाम दे दिया सेडजेफ रूल। देखो बच्चों कैसे, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग का इसमें है, पहले कई अच्छी बुक्स मतलब देखोगे तो उसमें सेडजेफ रूल इस तरह से, और नॉर्मल अपना तुम उसमें देखोगे प्रदीप में, उसमें शायद दोनों नेम लिखे हुए हैं। वो छोड़ो ना, अपने को नेम से नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट से मतलब है। इधर आओ मेरे बच्चों, एक बार इसको देखोगे, निहारना, इसको निहारना। अपनी नोटबुक खोलो सारे बच्चे, अपनी नोटबुक ओपन करो, देखो इधर देखो, यहाँ पे इसको प्रोडक्ट को मत देखो, प्रोडक्ट को बिल्कुल कोई नहीं देखेगा। एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी एल्कीन्स बनने की पॉसिबिलिटी है, बस ये देख लो तुम, कितनी एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये भी बीटा। यस मैम। तो Yes, एक ma'am. बार यहाँ पे एल्कीन बनेगी और एक बार यहाँ बनेगी। देखना क्या यही 2 प्रोडक्ट हैं जो आप सोच रहे हो? एक बार अपनी नोटबुक में अपने हाथ से बनाओ मेरे कहने पे। 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड ले लो, और मुझे अपनी नोटबुक में बना के ये दोनों मिल रहे हैं। अच्छा, तो अब देखो इन दोनों में से मेजर कौन सी है? यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 और 9।
और यहाँ पे कितने हैं बच्चे, यहाँ पे आपके हैं डबल बॉन्डेड के साथ वाला कार्बन एक ही है यहाँ पे, देख रहे हो? देखो Yes, ma'am. क्या एक ही है ना, पक्का ना एक ही है, क्योंकि ये वाला है ना आपका डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन, ठीक है, ये तो बीटा वाले हो जाएंगे ना फिर, ठीक है। तो कौन सी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी मैम? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाली, तो यही तो है सेट्जेफ रूल। अब पढ़ो, इसकी लैंग्वेज पढ़ो। In case the alkyl halide can undergo dehydrohalogenation reaction in two different ways. The preferred alkene is the one which carries more number of alkyl ground नहीं group, ठीक है, group attached to double bonded carbon atom. This generalization is known as Saint-Saëns rule. मैम ये तो आपने पहले ही बता दिया था, तो वही तो मैं तो बच्चों को बताती भी नहीं हूँ ये 12th वाले बच्चों को, क्योंकि ना इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे हिसाब से भी आते हैं जहाँ पे बच्चे जनरली सेट्जेफ रूल लगा के गलत करके आते हैं। तो लेकिन आप लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप लोगों को ये रूल पता होना चाहिए। आपके जो स्कूल के एग्जाम होते हैं उसमें सेट्जेफ रूल की डेफिनेशन लिखने को आती है विद उसके एग्जाम्पल, तो उसके लिए बहुत अच्छा है अगर आपको 2 नंबर लेने हैं स्कूल के लिए। बाकी फॉर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मैंने बोला है वही आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी? Yes, ma'am. चलो आगे चले, चलिए ये क्वेश्चन आप करेंगे 1 2 3, आज चलो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और देखना तुम करोगे ना मजा आएगा तुम लोगों को। ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन फॉर डिफरेंट हेलोजन इज इन द ऑर्डर। जल्दी से सारे बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है अब तक। यस, ओके, तनिष्का, शिवानी, लक्ष्य, सृष्टि, उज्जवल, कुमार। अरे वाह भाई वाह, इतने बच्चों ने एक ही साथ हैंड रेज कर लिया, अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब सबने ध्यान से सुना है, शाबाश। मुस्कान आप बताएंगी? मुस्कान, प्रवीण? मैम डी। बी या डी? मैम बी होगा ना? बी होगा? यस मैम। मैम फर्स्ट वाला होगा ना? मैम ए ऑप्शन होगा। मैम एल पे ली हुई। ठीक है, सी आई का बॉन्ड ज्यादा वीक होता है, फिर बेटा बी आर वाले का होता है, फिर सी एल का होता है, ठीक है। ये भी तुम्हारा नीट का ही PYQ है, ध्यान रखना। जो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे ना समझ लेना वो नीट का PYQ है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये आपका जेई में था, ठीक है। ये आपको अब करना है इसको। आपको क्या दिया हुआ है? C2H5O नेगेटिव। पहले तो चेक करो क्या ये वही बेस है जो मैंने बताया था आप लोगों को, इथोक्साइड आयन। बस, तो यहाँ पे E2 एलिमिनेशन पॉसिबल है। चलिए आप लोग इसका सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करो बच्चे। इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है, किसका बनेगा? मतलब हाँ, आपसे ये पूछा है कि इसमें हाँ प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मेजर बताना है। वैसे इनको लिखना चाहिए था मेजर यहाँ पे, चलो कोई नहीं, आप मेजर बता दो इसका। चलिए जी, करिए जी। उज्जवल का हैंड रेज हो चुका है, अनम का हो चुका है, 6 स्टूडेंट्स का हैंड रेज हो चुका है। क्या 10 सेकेंड और चाहिए तुम लोगों को? वेरी गुड। पीयूष कहाँ गया बेटा? आज कुछ नहीं बोल रहा, उस दिन मैंने ज्यादा तारीफ कर दी क्या? आज बोल ही नहीं रहे हो कुछ। आयुष, हुस्नवाज, नाजो, सुप्रिया, विनय, यश, ठीक है। मुझे बताएंगे इसका आंसर उज्जवल, उज्जवल मिश्रा। मैम सी। ठीक, कैसे बेटा? मैम अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। सिर्फ वही देख लिया क्या? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? मैम बिल्कुल ठीक है, वो वेरी गुड बेटा। देखो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, ये अल्फा हो गया, ठीक है, एक ये वाला भी निकल सकता है, देखो ये भी बीटा वाला है, एक ये भी निकल सकता है, ये भी बीटा है, एक ये भी निकल सकता है, ये भी बीटा है, ठीक है। तो कौन से वाला निकालें? ये वाला निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल जाएगी। देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, भर भर के है यहाँ, तो 2 और 3 5 और 5 और 6 कितने हो गए? 11, ठीक है। देखो जी, ये क्या मैम, ये भी ऑप्शन वाला बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये वाला देखो, ये वाला करो। अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ये आपका नीट में था, रिएक्शन विद एल्कोहलिक क्यूएच। वैसे नीट वाले ना बड़े शरीफ हैं अभी तक जितना मैंने देखा है,
एग्जाम पैटर्न, वो या तो एल्कोहलिक KOH देते हैं या इथोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी बेसिस भी आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे करवाती जा रही हूँ पीछे का भूलते जा रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए, पता चले GOC भूल गए फिर नहीं आएंगी चीजें समझ में। उस चलिए, बच्चे की तरह फिर देखते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं हाथ में। हाँ पता चले इक्विलिब्रियम चला रखा है तुम लोगों ने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। करो बच्चों, हैंड रेज करो, अंजलि करो भाई, मानवी, तुम क्लास में आते हो तो इट मीन्स पढ़ने के लिए तो आते हो, ये तो मुझे पता है, बट तुम लोग बोलते नहीं हो, मेरे को समझ नहीं आता, या तो तुम लोगों ने GOC नहीं देख रखी, ठीक है। चिंकी आप बताओगे? वेरी गुड चिंकी, कीप इट अप, ट्राई करो, बहुत बढ़िया जा रही हो, बताओ। मैम इसका ऑप्शन बी या फिर सी में से होगा। अच्छा, B क्यों लग रहा है आपको, पहले तो ये बताइए। मैम क्योंकि इसमें टर्शरी है ना। अरे बहुत बढ़िया, वैसे टर्शरी तो इसमें नहीं है, सेकेंडरी है, ठीक है। देखो इधर, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, यस मैम। और यहाँ पे ये प्राइमरी है, और Yes. यहाँ पे ये बच्चों प्राइमरी। प्राइमरी है, तो यानी कि थर्ड सबसे ज्यादा होगा, तो एक ही ऑप्शन है। सेकंड और फर्स्ट में कैसे देखोगे आप, एल्कीन बना के देख लेना, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज्यादा आपका स्टेबल मेजर होगा, तो आपका फिर सेकंड वाला हो जाएगा, फिर थर्ड वाला हो जाएगा। ज्योति अभी क्लियर है बेटा? ज्योति, यस मैम। ठीक है, ये वाला सेकेंडरी कैसे है? हाँ जी सेकेंडरी है ना, देखो ब्रोमीन के साथ वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है बेटा, ब्रोमीन के साथ वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन करो, ये सारे PYQ हैं, ये सारे PYQ हैं, आ जाओ, चलो करो। कितने सेकंड का टाइम दूं? 10 सेकंड इसके लिए, 10 सेकंड इसके लिए, 10 सेकंड इसके लिए, 30 सेकंड्स में दे रही हूँ, 30 सेकंड्स बाद मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगी, चलो हो जाओ। मैम फिर इसमें बॉन्ड कौन सा ब्रेक करें हम? बॉन्ड क्यों, बीटा वाला करोगे ना, बीटा हाइड्रोजन निकालोगे ना बेटा, ठीक है, चलो करो। और जो लास्ट वाला है ये पता नहीं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोई नहीं ट्राई करो, जहां फंसोगे वहां मैं बताऊंगी, बट पहले अप्रोच करना तुम्हें है। घबरा जाते हो तनिष्का तुम बहुत जल्दी, और कर भी लेती हो। चलो ट्राई करो सारे बच्चे, 38 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। थर्टी सेकेंड्स हो गए ना आई थिंक, या भी रहता है टाइम? ठीक है, कोई मुझे बताएगा अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैम मैंने फर्स्ट वाले में क्या करा, जो ऊपर वाला ये CH3 वाला ग्रुप है ना, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल लिया। अच्छा, ये अल्फा है, ये बीटा है, क्या और भी कोई बीटा है क्या यहाँ पे तनिष्का? ये दोनों साइड वाले यस मैम। हाँ, तो आपकी कौन सी वाली कविता, कौन सी वाली एल्कीन बनने वाली है यहाँ पे, बताओ। ये जो कार्बन के साइड साइड बीटा है शायद उसमें से बनेगी। एक तो ये बनाया है तुम लोगों ने, यस मैम, और एक तुमने ये बनाया है, यस मैम। तो बस देख लो मेजर माइनर कौन सी है, बताओ। मैम मेजर बी वाला। माइनर फर्स्ट वाली। अरे बहुत ही बढ़िया, यस मैम। ठीक ये है। ऊपर वाला बीटा हाइड्रोजन कैसे होगा? कौन सा, sp3 है तो अल्फा नहीं होगा। Br के साथ वाला कार्बन अल्फा है, और ये वाला बीटा नहीं होगा। मैम जो अल्फा के साथ वाले हैं वो सारे हाइड्रोजन बीटा होंगे। ये वाला, हाँ ये वाला भी बीटा है, ये वाला बीटा है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन। हाँ लेकिन जो अल्फा के ऊपर है वो तो sp3 है ना, और sp3 तो अल्फा कार्बन होता है। ये चीज ही अलग है बेटा जो तुम पढ़ रही हो, यहाँ पे मैं हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये चीज ही अलग है जो तुम पढ़ रहे हो। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करा रही हूँ जिसमें बीटा हाइड्रोजन निकलता है, बाकी सब में भी तो मैंने बीटा ही निकाला ना बेटा, ये देखो। यस मैम। हाँ, दोनों को मिक्स मत करना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। चलिए ठीक है, यहाँ पे भी अल्कोहलिक QH डाला है मैंने, और यहाँ पे भी मैंने अल्कोहलिक QH डाला है, तो यहाँ पे तो ये तो इजी है, यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये तुम कर लेना।
अब आओ थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में किसी को लगा क्या आइडिया? कोई मुझे बताएगा थर्ड वाला कैसे होगा? मैं तो यस मैम, मैं बताना चाहूंगा। बताओ थोड़ा जी थोड़ा लक्ष्य, थोड़ा थोड़ा बताओ। मैं वहां पर जो ब्रोमीन के नीचे वाला जो हाइड्रोजन है वो नीचे की साइड है, तो वहां से एक बन जाएगा मतलब बीटा हाइड्रोजन। तुमने वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया क्या, एंटी एलिमिनेशन वाला? मैम अब वो याद नहीं, पर लगा दिया जो भी था। ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला ऊपर वाला? मैम वो दोनों एक जैसे उससे लगे ना, तो दोनों एक ही तरफ होंगे। वेरी गुड, शाबाश। हालांकि इसको नाम नहीं पता था, बट जो कंसेप्ट लगाया वो एकदम सही लगाया। मैंने बोला था ना, जो आपका अगर ऐसा कुछ सीरियो केमिस्ट्री दे देना, मतलब वेज डैश लिख के दे दे, तो ध्यान रखना एच और बी आर ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए, तभी निकलेंगे। ये दोनों सेम पोजीशन पे है, ये भी वेज पे, ये भी वेज पे, ये वेज पे, ये डैश पे, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों, ये बन के आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, कैसे थे क्वेश्चन? मस्त। यस मैम। अभी तो शुरुआत हुई है, ma'am. अभी तो मैंने कितने 3-4 ही क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसे तो पता नहीं तुम्हें 20-25 दूंगी। ठीक है, चलिए होमवर्क में नहीं, संडे को दूंगी। होमवर्क में तुम्हारा जो अभी मैंने प्रीवियस क्लासेस में करवाया उसी से रिलेटेड है, क्योंकि आज ये देखा है मैंने, फंस गए ना आप उन क्वेश्चंस में, तो मैं चाहती हूँ और प्रैक्टिस करूँ उनकी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट वाले पे। E1CB, E1CB एक बार पढ़ना क्या लिखा हुआ है ऊपर बेटा। एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी, एल्कीन ही बनेगी, लेकिन कौन से मैकेनिज्म से होते हुए जाएगी? ये कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म से होते हुए जाएगी। अब मैम ये क्या मरना है, ये क्या हो रहा है? सी मतलब क्या और बी का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। देखो बच्चे, मैंने कहा था, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जब आपका लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो वहां पे E2 रिएक्शन हो रही थी, राइट? अगर आपका लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है, या NR3 पे पॉजिटिव चार्ज है, या SR2 पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये? मैं प्रिंस पहले देख ले बेटा, अगर ये तीनों हैं तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? E1CB मैकेनिज्म होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? E1CB मैकेनिज्म होगा। मैम कैसे होगा बताओ? बताती हूँ। अभी के लिए ये जल्दी से याद करो, मैं आप लोगों से पूछूंगी, ये जब समराइज कराऊंगी ना, आप लोगों से पूछूंगी कि कहाँ पे कौन से केस में E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। लिखिए बच्चों ये, और फिर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ आप लोगों को। मैम लिख लिया। मैम लिख लिया? लिविंग ग्रुप होता है कि लिविंग ग्रुप होता है? लिविंग ग्रुप, LEAVING, लिविंग ग्रुप। तुम कौन सा लिविंग, Okay. LIVING सोच रहे थे क्या? यस मैम। नहीं, ये वाला लिविंग होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्या करती हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। यहाँ पे मैं बेस ले रही हूँ, अब बेस आप एल्कोहलिक QH ले सकते हो यहाँ पे। अब आपके दिमाग में आएगा मैम E2 नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि फ्लोरीन है, तो पहले तो ये अपना दिमाग से जो गलत फहमी है वो दूर कर दो, यहाँ पे E2 होगा। अब यहाँ पे होता क्या बच्चे, ध्यान से सुनो, देखो इधर आओ। आपको यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन ही ले हुए, क्योंकि एल्कीन जो बनेगी वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो ये अल्फा, ये बीटा वाला हाइड्रोजन, और ये वाला भी बीटा वाला हाइड्रोजन। देखिए बच्चों, यस मैम। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? बेस आएगा, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, बेस आएगा। बेस आएगा तो क्या करेगा? H को पकड़ेगा, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? यस मैम। ठीक है, और मैंने अभी नाम बोला कंजुगेट बेस, तो H को निकाल के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे H निकाल के नेगेटिव चार्ज आ जाए। बस मुझे ये बता दो, अगर इतना समझ में आ गया तो हो गया, हो गया। यस मैम। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी थी, हो गया। अब आपको क्या चेक करना है? ये तो कार्बन आयन बन गया है ना, ये तो कार्बन आयन बन गया। अब आप क्या देखोगे? यहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लो, कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है कार्बन आयन, A या B? बी वाला। वाई B? वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे ना। कार्बन आयन में मैंने कब बताया तुम्हें हाइपर कंजुगेशन? हाँ, कार्बन आयन में मैंने बताया था, मैंने कार्बोकेटाइन में बताया था, फ्री रेडिकल में बताया था, और एल्कीन में बताया था। मैंने कहा था प्राइमरी वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, हालांकि दोनों की पोजीशन सेम है। ठीक है, ये प्राइमरी वाला है, सेकेंडरी वाला है, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ऐसे ही निकलना चाहेगा ये। ठीक है, और एक एल्कीन ये पॉसिबल है, तो इसमें मेजर ये वाली होगी और माइनर ये वाली होगी। अब बहुत बच्चे पता है क्या होता है, रट्टा मार लेते हैं। मैम फ्लोरीन वाला, जब भी फ्लोरीन लिविंग ग्रुप होगा ना,
जो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है वही मेजर बनेगी। अगर तुमने रट्टा मार लिया ना, चाटे लग जाएंगे और गलत करवा के आओगे आंसर वो अलग। समझे मैं क्या बोल गई? कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है, रट्टा मार लेते हैं कि उसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली क्या होगी, मेजर होगी, लेकिन रट्टा नहीं मारना, फंस जाओगे। अब एक बच्चा बोलेगा मैम कहाँ फंस जाएंगे, एक एग्जाम्पल लेके बता दो। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये वाला देखो, ऑर्गेनिक क्या है, दिख रही है आज? यस मैम। ठीक है, अभी तो ये ट्रेलर चल रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने अल्कोहलिक KOH डाल दिया। अपने जो भी तुम लोगों के एल्कीन बन रहे हैं वो बनाओ, जो भी एल्कीन बन रही है बनाओ बेटा। छोड़ूंगी तो नहीं बेटा, आज जितना सोचा उतना करवाऊंगी, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी अपा को, है ना। इसलिए ट्राई करा करो, जो आपके डाउट्स है ना वो क्या कहते हैं ग्रुप में रिजोल्व किया करो, नहीं तो 10 मिनट क्लास पहले ज्वाइन किया करो, क्योंकि मैं एग्जैक्ट 7 बजे 8:30 स्टार्ट कर दूंगी। आज अपन ने बहुत लेट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बैठे रहो जितने भी बच्चे हैं, बेशक 20 बच्चे 15 बच्चे जितने बैठे होंगे मैं करवाऊंगी, क्योंकि अदरवाइज ना फिर पता चले एल्कीन आपका 6 लेक्चर ले गया, ठीक है। चलिए 2 एल्कीन बना लिया आप लोगों ने? यस मैम। कहाँ से बनाई? मैम आजू बाजू से उसके। आजू बाजू, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, कार्बोनाइन देख लो कौन से वाला स्टेबल होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, बताइए मुझे। मैम ये वाला, ये ए वाला राइट होगा, साइड वाला, ए बी वाला वाला। होगा। ए वाला शिवानी ए वाला क्यों होगा? मैम प्राइमरी। नहीं वो तो बी वाला है बेटा, ये वाले प्राइमरी में तो। रेजोनेंस हो रही है ना। हाँ वेरी गुड, किसने बताया? मैम सृष्टि। ठीक है, ए वाले में रेजोनेंस है, देखो फिनाइल रिंग के साथ है ना नेगेटिव चार्ज, तो यस यही बनेगा। पता चल रही है GOC की वैल्यू? बेटा क्लास तो अभी चलेगी 10 बजे तक, ठीक है। और यहाँ से फ्लोरीन निकाल दो आप, ठीक है। तो मतलब जिसको GOC आती है वही सीख पाएगा कि मैम क्या बोल रही हैं, CH2, ठीक है। तो ये आपकी मेजर बनेगी, अब देखो ना, और ये एक माइनर बनेगी। और जिस बच्चे ने ये सोच रखा था फ्लोरीन अगर लीविंग ग्रुप है तो ये वाली मेजर बनेगी लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो समझ लो जिसने भी आंसर दिया होगा वो गलत। समझे? हाँ जी, ध्यान से देखो इसको, और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, क्या नाम है, भूमि, ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, बताओ। यस मैम। ठीक है, मैकेनिज्म देख लो एक बार, मैकेनिज्म मैंने कैसे किया है। अगर मान लो आप लोगों का ये फ्लोरीन है तो बेस आया होगा, ठीक है, बेस ने क्या किया होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया होगा, और ये क्या है ऐसे निकला, और आपकी क्या बन गई, एल्कीन बन गई। तो यही इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा आपसे, हो जाएगा। यस मैम। ओके, मैंने ये क्वेश्चन दिया ही हुआ था ऑलरेडी, लो बताओ। हो जाएगा ना ये? यस मैम। चलिए, उसके बाद है लास्ट रिएक्शन है तुम्हारी, बस फिर हो जाएगा। होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। जितना इसका कॉम्प्लिकेटेड नेम है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड खुद नहीं है बेटा, ठीक है। होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए आइए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ मैं इसको। आइए बेटा देखो, जहां पे भी आपको कार्बन हेलोजन का बॉन्ड मिल जाए ना, तोड़ देना उसको तुम लोग। यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, टूटेगा मैम, यही तो कर रहे हो आप इतने दिनों से, ठीक है। CCl का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, तनिष्का क्या करेगा वो? मैम दे देगा। किसको दे देगा? सीएल को। किसको? सीएल को। Cl के CH3 पास, को। अरे हाँ Cl के पास तो पहले इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन क्यों करा रहे हो, लड़ाई क्यों करवा रहे हो उज्जवल, ठीक है। तो जैसे ही Cl निकलेगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से अटैक मारेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चे, इधर देखना, CH3 CH2, यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखो एक बार मेरी बात, देख पा रहे हो क्या?
तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, NHCH3। प्लीज देखिए इसको, एक HCl बाहर निकल गया यहाँ पे। नहीं, बैक बॉन्डिंग नहीं है ये, बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग थोड़ी ना ये। बैक बॉन्डिंग में भी तो ऐसे ही करते थे हम। नहीं 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 नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसका कॉन्सेप्ट ये था, वैकेंट ऑर्बिटल होती है, जैसे मैं किसका एग्जांपल लूं, इसकी जगह क्या था, एक मिनट रुको, ये था ना, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल होती है वहां पे पॉसिबल होती है आपकी बैक बॉन्डिंग। ठीक है, समझे? आज रिवाइज कर लेना सारे बच्चे, जीओसी को भूले खड़े हो तुम लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये जीओसी तो बेटा मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे जीओसी सपनों में डराती रहेगी, तो इसलिए पढ़ लो, डरना नहीं चाहते तो। हो गया इतना काम? ठीक है, अभी भी बेटा इसके पास एक और H है, तो दोबारा करा दे CH3Cl के साथ रिएक्शन, तो वही हो जाएगा, अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 NCH3 CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl। देखिए बच्चों, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी CH3, यहाँ पे देखो, देखो बच्चों। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बोलते हैं इसको, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। आई नो नई चीजें हैं, बट हो जाएंगी याद धीरे धीरे टाइम के साथ। ठीक है, क्वाटनरी क्यों बोला इसको, क्योंकि नाइट्रोजन देखो ना कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, क्वाटनरी। ठीक है, सोल्ट क्यों बोला, पॉजिटिव चार्ज, और Cl नेगेटिव इसका काउंटर आयन है। अब क्या करना है तुम्हें, अब भी वही करना है, बीटा हाइड्रोजन निकालना है। ये देखो, नाइट्रोजन के साथ वाला कार्बन अल्फा और ये वाला बीटा। आपको पता है क्या करना है, आपको ना ये पूरा ग्रुप निकाल देना है। ये देखो ये वाला, ये पूरा ग्रुप निकालो और ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट कराओ। पहले ध्यान से देख लो इसको। यस मैम। ठीक है, तो क्या बना ये एल्कीन बन गई, बस यही था तुम्हारा, खत्म। एक बात बताओ, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप कह रही हूँ, ये लिविंग ग्रुप है ना, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने चार्ज को खत्म करना चाहेगा तो भागेगा ना ये, और भागेगा तो फिर एल्कीन बनेगी। ध्यान से देखिए। यस मैम। सारे बच्चे देखो, मेरे को एक की आवाज आ रही है, और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कल से पढ़ के आना मेरी क्लास में आओगे तो। मैम मेरा एक डाउट है, हाँ जो आपने रिएक्शन कराई है जिसमें N के साथ एक CH3 है, एक H है और एक लोन पेयर है, और जो उसके बाद आपने मैम जहाँ रिएक्शन कराई ना आपने यहाँ पे, यस मैम, N के साथ एक H है, CH3 और लोन पेयर है, तो इसके बाद जब आपने दोबारा समझ गई बेटा, समझ गई। आई एम सो सॉरी, मेरी गलती रह गई, एक मिनट रुको, मैं उसको फिर कर लेती हूँ चेंज। मैम सेम डाउट मेरा भी था। अभी आई होप कि क्लियर हो गया होगा, तभी मैं सोचू भाई क्लास चुप क्यों है। ठीक है, पूछ लिया करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। रुको मैं चेंज कर लेती हूँ, कलर ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 CH2, एक N के पास H ऑलरेडी है, 2 CH3 आ गए अभी। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से देखो, एक मिनट रुकना, या तो मैंने ऊपर कोई गलती की है क्या? मैम ऊपर ही में है, वहां पर भी मैम 2 कार्बन ज्यादा है। मैम टोटल हमारे पास 3 कार्बन है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा कैसे हो गया? हाँ वही, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको, मैं ठीक कर लेती हूँ। चलो आओ, चलो अब बनाओ एक बार इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक लोन पेयर था, यहाँ पे देखो ना, ये हो गया H। ठीक है, इधर देखो, और यहाँ पे CH3, ये देखना यही बनेगा क्या? यस मैम। ठीक है, और एक H और एक Cl बाहर निकल गया, तो मैंने ये बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके पास लोन पेयर है, तो क्या कर सकता है ये CH3Cl, अटैक मार सकता है। ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा, अब एक H और एक Cl निकलेगा बाहर। ठीक है, इधर देखो, ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पे ना एक काम करो, मैं आपको थोड़ा और इजी तरीका बताती हूँ, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो ना। रुको मैं इससे और इजी तरीका बताती हूँ आपको, रुक जाओ। देखो, आपको पता है क्या करना है, एक काम करो, सिंपल सी बात है। CH3Cl है ना, इसको ऐसे लिख दो, लिख दिया, और ये H है ना, इसको एक ऐसे निकाल लो, यहाँ से HCl बाहर निकाल दो, बस खत्म कहानी, ज्यादा कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, HCH3। ठीक है बच्चों,
अब क्या करोगे, दोबारा कराओ CH3Cl के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से HCl निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 N CH3 CH3। देखो बच्चों, ठीक है, स्टिल लोन पेयर है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब तो H बचा ही नहीं, 1 मिनट लेट मी कंप्लीट, अब तो H बचा ही नहीं, तो ये जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। इस तरीके से करो आप, ठीक है। अब आपका ये बन जाएगा। अब देखिए, हाँ सृष्टि अब बोलो तुम। मैम स्टील जो है वो 2 बार निकला है, तो हमारे पास क्लोरीन के 2 मोल्स हैं। क्लोरीन एक्सेस, ये मिथाइल क्लोराइड जो है वो एक्सेस में अभी, ठीक है। यस मैम। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, जब तक आपके H खत्म नहीं होंगे रिएक्शन होती जा रही है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन को रोकना है तो आपको ये मिथाइल क्लोराइड बहुत कम अमाउंट में लेना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेस में ले लिया तो भैया ये होके रहेगा आगे। देख पा रहे हो बेटा, ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बन गया जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी रिएक्शन करा दो आप बेस से, इसको हीट कर दो। हीट करोगे तो क्या होगी, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो बस बीटा वाला H निकाल देना आप लोग, और ये ऐसे निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। देखो इस तरीके से बेटा, यस मैम। ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, 1 मिनट रुको, और किसमें थी वो, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पे, 1 सेकंड रुको। ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये उसके थे जो मैंने आप लोगों को ये वाली रिएक्शन कराई थी ना E1CB की, ठीक है। समझ गए ना, उसमें कार्बन आयन बना था और मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसको ठीक कर लेना बेटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लो आप फटाफट से, आप ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या निकलेगा। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के मैंने मेंशन भी कर दिया E1CB होगा। आपको सिर्फ क्या करना है बच्चे, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जो है वो निकालना है। अब आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से निकलेगा, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो करो ट्राई। इवन सीवी में तो हम जो वीक वाले ग्रुप होते हैं उन्हें निकालते हैं ना। क्या क्या क्या, इवन सीवी में हम वीक वाले ग्रुप्स को निकालते हैं ना। हाँ तो मैंने ये देखो ये बताया था ना आपको, इधर देखो 1 मिनट, आज हो ये देखो, फ्लोरीन हो या NR3+ हो या ये हो, ये भी तो वही है ना, इस टाइप का है, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये उसी टाइप का तो है ना, यस ठीक है। आपको ना इसमें क्या करो ना, इसमें भी एक काम करो, आप वो बना लो, कार्बन आयन बना के देख लो और पता चल जाएगा, जो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा वही निकल जाएगा। कर सकते हो ऐसा, बिल्कुल कर सकते हो। देखो ध्यान से बनाओ, कौन सा अल्फा है कौन बीटा है, फिर मैं आप लोगों को समराइज कराती हूँ। क्या बोला? मैंने बोला इसका कार्बन आयन बना लो, जो ज्यादा स्टेबल है वही निकलेगा, ठीक है। जैसे आपने E1CB में क्या होता था, कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है ना, यस मैम। आप एक चीज समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रही हूँ। E1CB के मैंने 2 चीजें बताई है आपको, एक तो जब फ्लोरीन लिविंग ग्रुप होगा और एक जब आपका ये वाला लिविंग ग्रुप होगा। इसका रिएक्शन का नाम क्या है, होफमैन मिथाइलेशन। तभी तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया आप लोगों, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देख पा रहे हो, E1CB के 2 चीजें बताई हैं, एक फ्लोरीन जब आपका पुअर लिविंग ग्रुप होगा, एक इस तरीके का लिविंग ग्रुप हो। आपको ध्यान क्या रखना है, कार्बन आयन बनाना है, जो कार्बन आयन स्टेबल होगा वही वाला जो है एल्कीन बनेगी। तो अब मुझे बताओ पहले और दूसरे में से, डिपेंड करता है आप लोग कितनी जल्दी करते हैं। क्लास हो चुकी है, कहाँ से निकालोगे कार्बन आयन, कहाँ से बनेगा। ये अल्फा वाली पोजीशन है, इधर देखो ना बच्चे, ये आपकी अल्फा है, देखो ठीक है। और 1 मिनट को, कहाँ गया, हाँ, और ये आपकी क्या है, बीटा है, देख पा रहे हो। और यहाँ पे क्या है, ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है। अब देख लो कौन से वाला निकलेगा, मैम जहाँ ज्यादा अल्फा होंगे ना। हाँ जी मैम जहाँ ज्यादा अल्फा होंगे। अरे भाई कार्बन आयन में कहाँ से तुम अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो, मैंने तो कार्बन आयन में बस सिखाया ही नहीं तुम्हें हाइपर कंजुगेशन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे चेक मैम जो कर, नीचे वाला बीटा है, ये वाले यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा वो नहीं,
गलत बोल रहे हो, ठीक करो इसको। प्राइमरी वाला। तो मैं फर्स्ट जो यहाँ से H निकलेगा वो प्राइमरी वाला होगा बच्चों, ये वाला टर्शरी होगा। और हमें पता है प्राइमरी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेकेंडरी वाली फिर टर्शरी वाली। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, रीजॉइन करो। ठीक है, तो यहाँ वाली निकलेगी तो ये निकल जाएगा पूरा ग्रुप बाहर, ये देखो ये वाला पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। और फाइनल प्रोडक्ट देखो कितना छोटू सा आया, इतना बड़ा सबस्ट्रेट था और छोटू सा आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला तुम खुद करोगे। तो मैम ये SR2 वाला सब्ट्रेट क्या एनोर वाला बेटा, एस कहाँ से है, सल्फर कहाँ है इसमें? मैम एक बार रिपीट कर दोगे ये वाला क्वेश्चन? हाँ, नीचे वाला करो, रिपीट करती हूँ, पहले नीचे वाला करके दिखाओ फिर मैं रिपीट करूंगी इसको। नीचे वाला हम हो गया निकाला। ठीक है, बाकी करो, जिसका हो गया अच्छी बात है, बाकी करो। ये भी E1 CB से होते हुए जाएगा, पेपर में नहीं लिखा मिलेगा E1 CB है, ये तुम्हें खुद समझना है, कब E1 CB होगी कब E2 होगी। ज्योति आप बताएंगी? मैम ये जो नीचे वाला है उसमें से जाएगा, जो मतलब नीचे इथाइल ग्रुप ये वाला, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये अल्फा बीटा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये भी बीटा, ये भी बीटा, लेकिन ये क्या है आपका प्राइमरी है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा फाइनल, ये बन जाएगा और ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और जो बच्चे चुप है ना, आई रिक्वेस्ट यू ऑल पढ़ के आओ GOC, नहीं पढ़ के आओगे तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। ठीक है, जो ये बच्चे आज तुम चुप बैठे हो ना, कई बच्चे बिल्कुल ऐसे शांत होके, बेटा पढ़ना पड़ेगा, कोई और इसका ऐसा नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका कि कुछ मिल जाएगा हमें, ये करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। अब हंस के पढ़ लो, रो के पढ़ लो, पढ़ना तुम्हें ही है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे, पहले फटाफट से मुझे समराइज कर दो, ये तुम्हारे होमवर्क है और कल कर लेना इसको। और फटाफट से मुझे समराइज पहले करेगी कौन करेगा, रुको मैं नाम लेती हूँ। चिंकी आप हो क्या क्लास में? मुझे ये बताओ आज मैंने क्या करवाया। मैम आज हमने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड करा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नहीं करे थे। हाँ, वेरी गुड, क्वेश्चन किए थे, यस। उसके बाद हमने 2 नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन करे। वेरी गुड, हमने एलिमिनेशन मेथड किया। उससे भी पहले नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन के बाद और एलिमिनेशन से पहले। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हाँ, क्या किया था? हाँ, आइसोमेरिज्म किया था। ठीक है, उसके बाद तुमने जो बोला वो किया था एलिमिनेशन। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ओके बच्चे, तो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कुछ चीजें आप लोगों को। मैंने कहा था मैं कंपाइल करा दूंगी, तो मैंने 2 तरह की एलिमिनेशन बताई आज आपको, E2 और E1 CB। ठीक है, E2 में जो बेस होगा वो क्या होगा, एल्कोहलिक KOH हो सकता है, इथोक्साइड आयन हो सकता है, नेगेटिव Na2NH2 NaNH2 सोडामाइड हो सकता है। ठीक है, इन केसेस में तो क्या बनेगी, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी। और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और जब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लोगे, शाबाश, तो आपकी क्या बनेगी, लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेस स्टेबल एल्कीन मेजर वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको E1 CB बताई। E1 CB में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है या लिविंग ग्रुप आपका NR3+ है, मतलब यहाँ पे कोई और हो सकता है, इनके जब 4 ग्रुप होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, या SR2+ हो। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। और आप देख लेना, जहां पे भी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। तो इसको कंपाइल करके मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे एक काम करो, E1 C ऐसे लिख लेना ऊपर हेडिंग डाल के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ E1 CB। ठीक है, हो सकता है ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो E1 CB मैंने आप लोगों को करा दी, कल हम E1 करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर दूं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है, बंद क्यों नहीं हो रही रिकॉर्डिंग? हाँ मैम आपको